जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो सावणं। नमः भगवान् गणेश जैन धर्म सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शाश्वतम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वभावान् त्यज वन्दितु सर्वसिद्धे विमोचनमणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडं सुरकेवली भणिना शीर्ष में सारजी ग्रंथ गाथा नंबर 320 पढ़ लेते हैं गाथा नंबर। जिट्ठी जहे वणाणम् अकारयं तह अवेदयं चेव जानीय बन्दिमोक्षं कमुदयं निज्जरं चेव जो नेत्र त्यों ही ज्ञान कारक नहीं वेदक अहो जानी कर दे निर्जरा बंदे त्यों ही मोक्ष को। गाथार्थ हो गया इसका। टीका टीका हो गई। जैसे ना चाले की टीका तुम्हें चल रही है तात्पर्य टीका, किंतु यहाँ विशेष कहते हैं इसके अंदर। यहाँ पर अपन लोग आ गए थे। देखो विषय थोड़ा सूक्ष्म है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। एक ही गाथा के अंदर सार भरा हुआ है, इसलिए इन गाथाओं को ध्यान से पढ़ना, तो इनका मर्म जो है ना ध्यान से समझना। एक एक के अंदर अपने हित की बात है। यहाँ बात समझने की है कि मेरे हित की बात है, किसी और के हित की बात नहीं है। अपने को रोग हो जाए और डॉक्टर दवाई बताए तो कितने ध्यान से सुनता है, बैठ करके पूरा उपयोग लगाता है, ध्यान से सुनता है कि क्या दवाई बता रहा है, हैं? और यहाँ आचार्य देव तेरे भव भव के अभाव की विधि बता रहे हैं, संसार से निकलने की विधि बता रहे हैं। एक ही गाथा ऐसी है कि 10-10 बार 20-20 बार पढ़े तो मर्म निकलता रहे इसके अंदर से और अंदर में खुलासा होता रहे। ऐसी ही गाथा है कि जैसे नेत्र है वो देखता है, कर्ता भोगता नहीं है। ऐसे ही ज्ञान है वो वेदता है, कर्ता भोगता उसका नहीं है, मात्र ज्ञाता। तो यहाँ जो अपन लोग की बात चल रही थी, वो बात चल रही थी यहाँ पर कि ऐसा जानना चाहिए। एक मिनट रुकना यार। हाँ। हम्म। ऐसा जानना चाहिए वहाँ काल आदि लब्धि के वश से जब भगवत शक्ति की व्यक्ति होती है, जब जीव की काल लब्धि आती है और भगवत शक्ति जो बैठी हुई है वो उदय में आती है, तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण रूप निज परमात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धा सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप पर्याय से प्रणमता है। देखो सम्यक श्रद्धा सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र क्या है? पर्याय हैं ये द्रव्य नहीं है। ये क्या है? ये पर्याय हैं और पर्याय रूप से वो परिणमता है। वह परिणमन आगम भाषा में औपचारिक सम्यक्त, छायाक्षर सम्यक्त, तत्छायक सम्यक्त, इन तीन भाव रूप कहा जाता है। 5 भाव थे। कौन कौन से 5 भाव थे? औदैहिक, औपशमिक, छायाक्षमिक, छायिक और पारिणामिक। औदैहिक परिणाम तो अज्ञान रूप है, मिथ्यात्व रूप है। कर्मों के उदय में जीव रम जाए वो अज्ञान रूप है। लेकिन जीव अपने को आत्मा जाने तो 3 परिणाम प्रकट होते हैं उसके सम्यक दृष्टि के। 3 परिणाम होते हैं, एक तो औपशमिक होता है, एक छायाक्षमिक होता है और एक क्षयिक होता है।
ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दर्शन मोह की अपेक्षा से बात है। चारित्र के अंदर भी लगते हैं ये सब चीजें, लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है, दर्शन मोह की बात चल रही है। मिथ्यात् का उपशम, मिथ्यात् का क्षय, और मिथ्यात् का क्षयोपशम, और मिथ्यात् का उदय, चार चीजें हैं। तो बात यहाँ चल रही है कि मोक्ष किस परिणाम से होता है। और मजे की बात यह है कि हम एक दिमाग में कल्पना बनाई होगी कि मोक्ष परम परिणामी क्या आशय से होता है। यहाँ विवक्षा कुछ और आएगी, आप पढ़ना आगे कुछ और बात खुलासा करेंगे इसके अंदर। बहुत खुलासा, 320 नंबर गाथा है, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है इस पूरे शास्त्र के अंदर। और इसके ऊपर स्वामी जी के प्रवचन हुए थे राजकोट के अंदर, 10 प्रवचन थे। और उसकी एक किताब छपी हुई है, ज्ञान चक्षु भगवान आत्मा, ये मंगलायतन से छपी है। उसका नाम ही है ज्ञान चक्षु भगवान आत्मा। और आपको सुन के यकीन नहीं आएगा, 250 पेज के प्रवचन है इस गाथा के ऊपर स्वामी जी के। और कौन सी गाथा पकड़ी उसके अंदर, कि जैसे नाचारी गाथा पकड़ी, 250 पेज की प्रवचन कर दिया उसके ऊपर, इतना खुलासा कर दिया। 10 दिन तक एक ही गाथा चलती रही। इतना खुलासा इस गाथा के अंदर है। अपन लोगों को विशेष खुलासा करना हो तो अपन पढ़ सकते हैं वहां से, ज्ञान चक्षु भगवान आत्मा के आधार से। लेकिन अपने को क्या है ना, समय थोड़ा बचाना पड़ेगा, विषयों से समय बचेगा तभी ये काम हो पाएगा। विषयों में समय लगा रहेगा तो फिर ये मिल नहीं पाएगा, है ना। तो घास फूस खा लोगे, पेट भर लोगे, तो माल कैसे खाओगे। थोड़ा पेट खाली रखना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ कह रहे हैं अब वो क्या है कि पढ़ा सकता हूँ मैं उसको यहाँ पर, लेकिन इतना लंबा स्वाध्याय हो जाएगा कि वो फिर पता लगा 1 महीने तक वही क्लास चलेगी, वो 250 पेज की। तो इसलिए मैं यहाँ खुलासा नहीं कर रहा, क्योंकि स्वाध्याय के अंदर दो दोष हैं, अति तीव्र और अति मंद। दोनों नहीं होने चाहिए। अति मंद के अंदर शास्त्र पूर्ण नहीं हो रहा, और अति तीव्र के अंदर कि समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े जा रहे हैं। तो दोनों दोष टाल करके स्वाध्याय करना चाहिए। वो कोई शिष्य हो, विशेष जिज्ञासु हो, वास्तव में समझता हो मुझे अपना हित करना है, तो खोल करके अलग से पढ़ सकता है। कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, और बताना हो तो बता भी सकता है, उसके अंदर कोई विशेष बात उसको लगे तो। लेकिन समय तो भाई बचाना पड़ेगा अपना, बिना समय बचाए तो हो नहीं सकता। तो जो शुद्ध आत्मा के सन्मुख जो परिणाम हुआ, जो श्रद्धान आत्मा के सन्मुख झुका, जो ज्ञान आत्मा का हुआ, जो आचरण आत्मा का हुआ, उसको आगम भाषा में, दो भाषाएं हैं, एक आगम भाषा और एक अध्यात्म भाषा। दो 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 आगम है हमारे यहाँ, एक आगम एक अध्यात्म, जिसमें करना नियोग का। आवाज आ रही है नहीं आ रही। आवाज आ रही है। अब आई है। हम्म। जिसके अंदर करना नियोग का, कर्मों का वर्णन हो उसे आगम कहते हैं, जिसके अंदर आत्मा का वर्णन हो उसे अध्यात्म कहते हैं। आगम फल रूप है, मूल में अध्यात्म है। तो कह रहे जब उसको सम्यक्त हुआ, श्रद्धान ज्ञान आचरण हुआ, तो क्या हुआ, आगम भाषा में उसे औक्षम समक्त हुआ, छायाक्षम समक्त हुआ, और छाया समक्त हुआ। तीनों में से कोई एक समक्त हो जाएगा उसको, या तीन भाव रूप का है। लेकिन वास्तव में हुआ क्या था, अध्यात्म भाषा में शुद्ध आत्मा के सन्मुख परिणाम, शुद्धोपयोग, क्या कहा इसको, नाम क्या दिया। वास्तव में कल बताया था ना काम क्या हुआ, वो रिश्ता जो हुआ। आ, आ रही है। हाँ, अब आई है। कल जो बताया था ना आपको कि वो दुल्हन ने हाँ कर दी, बस हाँ हुई थी, शादी हो गई, उसके अलावा सारे काम उसके होंगे। ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ, शुद्धोपयोग हुआ। अब मोक्ष मार्ग की सारी क्रियाएं, सारे कार्य उसके, है ना। तो उसे कुछ भी कहो, तो शुद्धात्मा के सम्मुख परिणाम को शुद्धोपयोग कहो इत्यादि पर्यायवाची नाम से जाना जाता है। और वह पर्याय पारिणामिक भाव लक्षण रूप शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। देखो जैन धर्म का सार कहाँ पर है, द्रव्य और पर्याय को भिन्न देख ले, यही जैन धर्म का सार है। जहां पर्याय ने अपने को सर्वस्व समर्पण द्रव्य के अंदर कर दिया, ये जैन धर्म का सार है और शास्त्रों का सार है। देखो नरक में हो, देव शास्त्र गुरु सामने ना हो, हैं, और और अन्याय नीति पक्ष का भी त्याग ना हो, ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है। ये कंपलसरी कंडीशन संगत के लिए कौन सी है, वो शुद्धात्मा का अनुभव, शुद्धात्मा के सन्मुख परिणाम, शुद्धोपयोग, ये इसकी कंपलसरी कंडीशन है, किसकी, सम्यक की। यदि ये ना हो और बाकी साम काम करे, देव शास्त्र गुरु की प्रतीति करे, अन्याय नीति पक्ष का भी त्याग करे, खूब चरणों के कल्याण पाले, तो भी सम्यक का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार वाला व्यक्ति इन सबके बिना भी तत्व इन सम्यक का अधिकारी हो जाता है।
आवाज देख लो सब। सब ये शुद्धात्मक याद पढ़ा दो तो बुद्धि फेल हो जाती है आदमी की, कहने लगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। और शुद्धात्मा के दो पखवाड़े हैं, एक द्रव्य और एक पर्याय है। वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शायद पर्याय के अंदर हुआ है, द्रव्य के अंदर नहीं हुआ है। क्योंकि द्रव्य के अंदर दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं है। हम्म, ये सम्यक परिणमन और मिथ्या परिणमन ये पर्याय के भेद हैं, द्रव्य के भेद नहीं है। ये मूल में मूल जैन धर्म है और जैन धर्म का सार है। कि वो द्रव्य जो है और वो जो पर्याय प्रकट हुई है भिन्न है, कथनचित भिन्न है। कथनचित शब्द क्यों लगाया इसके अंदर, किसी अपेक्षा से? सर्वथा भिन्न नहीं है। कैसे हैं? किसी अपेक्षा से। कथनचित शब्द लगाया ना इसके अंदर, एक एक शब्द का मन में पढ़ा करो। स्वामी जी तो एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के ना पूरी इंडेक्स बना देते थे कि इसके अंदर क्या क्या आया है, पूरी इंडेक्स से वर्णन करते हैं एक एक चीज का बनवा करके, एक गाथा के अंदर से ही। एक गाथा की पूरी इंडेक्स 10 पॉइंट बना दे उसके अंदर, और एक एक कपड़े चर्चा चले उनकी। कथनचित भिन्न है यानी कि ऐसा नहीं है पर्याय कहीं और उड़ गई, वो द्रव्य की पर्याय है। लेकिन द्रव्य की पर्याय होने से भी द्रव्य से भिन्न है। भिन्न लिखा किस कारण से भिन्न है, लिखा प्रश्न दिया ना उन्होंने। उन्होंने खुद ही प्रश्न उठा दिया कि भिन्न तो है, कथनचित है, लेकिन किस कारण से भिन्न है? कह रहे भावना रूप होने से, अर्थात भावना रूप के कारण से भिन्न है। ये भावना है ना। और कह रहे शुद्ध पारणामिक भाव भावना रूप नहीं है। शुद्ध पारणामिक तो है, तो भावना रूप नहीं है। आप देखो क्वेश्चन खुद उठा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन उठा रहे हैं। यदि एकांत से शुद्ध पारिणामिक भाव से शुद्धो रूप पर्याय को अभिन्न माना जाए, प्रश्न समझ में आ गया? वो जो शुद्धो योग रूप पर्याय हुई और जो शुद्धात्म द्रव्य है, शुद्ध पारिणामिक भाव है, यदि दोनों को एक जान मान लोगे तो क्या दिक्कत आएगी वो बता रहे हैं इसका। हम्म। और जो स्वामी जी ने खुलासा करा ना कि भैया मोक्ष द्रव्य से भिन्न है, बंध द्रव्य से भिन्न है, तो देश के अंदर पूरे विरोध का झंडा खड़ा हो गया पूरा का पूरा। अब वो विरोध किसी और थोड़ा ना कर रहे थे, विरोध तो खुद जैन धर्म का विरोध कर रहे थे, अपना विरोध कर रहे थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। यदि अभिन्न माने एक मान लिया जाए तो कह रहे हैं तब इसके मोक्ष के कारणभूत भावना रूप पर्याय का मोक्ष पर विनाश हो जाने पर शुद्ध पारिणामिक भाव का भी विनाश प्राप्त होगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। अभी क्षोभम दशा है ना जीव की। अब भावना क्या है? क्षोभम दशा है। ये भावना जो उठती है ना शुद्धात्मा की सन्मुख होने की परिणाम भावना जो भी है, वे सब वो सब कौन सा ज्ञान है? क्षयोक्षम ज्ञान है। और जब फिर ये केवल ज्ञान हो जाएगा तेरह इंसान के अंदर, और मोक्ष हो जाएगा। जब उसे केवल ज्ञान हो जाएगा तो केवल ज्ञान होने पर वो क्षयोक्षम ज्ञान का अभाव हो जाएगा, और क्षयोक्षम ज्ञान को जीव माना था। तो जैसे ही क्षयोक्षम ज्ञान का अभाव हुआ तो जीव भी मुक्त हो हो गया। जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि क्षयोक्षम रूप भावना अलग है और जीव द्रव्य अलग है। बताएंगे इतने खुलासे इतना कर देते हैं ना, बहुत बढ़िया भैया, शुद्ध एकदम बढ़िया कर देते हैं खुलासे। मैं तो सोच रहा हूँ गाथा पूरी करूँ आज, ये 5 दिन चलते हो गए ना, तो मन में रहता है भाई पूरी करो इसको, तो जल्दी चलना पड़ता है, नहीं तो इसमें मर्म इतना है, समझाते रहो खुलासा करते रहो उसका बैठ कर। क्या है, तत्वों के नाम पर भी ना एग्जाम्पल ज्यादा होगी, और फिर उसके बाद भी ना कहानियां किससे होगी, अपनी अपनी बातें होगी। वास्तविक तत्व ये है गुरुदेव का, शास्त्रों का, आचार्य कुंद कुंद देव का। ये इसकी बात होनी चाहिए बस, खाली इसके अलावा कुछ बात नहीं होनी चाहिए स्वाध्याय के अंदर बैठ के। तो कोई और बात हो तो टाइम वेस्ट है। इस तरह कैसे निकलता है जीव का 40 मिनट का, 50 मिनट का, वो भी एग्जाम्पल है उसमें कहानी में निकल जाए तो भैया सब समय खराब हो जाता है। यदि एकांत से शुद्ध पारिणामिक भाव को अभिन्न मान लिया जाए तो भावना का विनाश होने पर शुद्ध परिणामिक भाव का ही विनाश प्राप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। एक भोग होता है, एक उपभोग होता है। दोनों में क्या फर्क होता है? भोग माने क्या होता है? एक भोगवन तो एक बार भोगना। और उपभोग उपभोग माने बार बार और बार एक खाना है, वो भोग है। ले कपड़े हैं में, भोग हो गया। भोग। कपड़े के भोग बन जाए तो कपड़े को भोग का हो तो, और बर्तनों को भोग का हो तो, और मकान को भोग का हो तो कि भाई तो एक बार पहन पाएगा और अगली बार पहन ही नहीं पाएगा। तो एक बार मकान में घुस पाएगा, अगली बार मकान में घुस ही नहीं पाएगा, कि उसका नाश हो जाएगा। इसे कहते हैं उसको भोग। ऐसे ही ये द्रव्य के अंदर पर्याय है, पर्याय भोग और द्रव्य उपभोग, बारंबार बारंबार खूब भोग, कहीं जाने वाला है ही नहीं ऐसा।
इसके कहाँ पे, यदि यदि एकांत से ऐसा माना जाए तो उसका विनाश होने पर शुद्ध परिणामी भाव का विनाश प्राप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। इससे सिद्ध है कि शुद्ध पारिणामिक भाव संबंधी जो भावना है, एक शुद्ध पारिणामिक भाव है, एक उस शुद्ध पारिणामिक भाव की भावना। भावना है। एक आत्मा है, एक आत्मा को देखने वाली अपनी पर्याय है। दोनों को दोनों अलग अलग है। पर्याय पहले समदृष्टि की ना हो, और अब देख ले अपने को, समदृष्टि हो जाए, तो द्रव्य के अंदर क्या बढ़ गया, और मिथ्यात्व की अवस्था में द्रव्य में क्या घटा था। इससे सिद्ध होता है शुद्ध पारिणामिक भाव संबंधी जो भावना है, उस भावना रूप से जो औपशमिक आदि तीन भाव हैं, औपशमिक, औपशमिक और क्षयिक। क्षयिक, जो तीन सम्यक के परिणाम उत्पन्न हुए, वे समस्त रागादिक रहित पने से, उनमें रागादि का अंश नहीं है, औदे के अंदर रागादि का अंश है और उन तीनों में रागादि का अंश नहीं है, वे रागादिक रहित पने से शुद्ध उपादान कारण होने से मोक्ष का कारण है। क्वेश्चन क्या उठाया था सबसे शुरू में, जो गाथा आचार्य ने लिखनी शुरू करी थी, तो क्या लिखा था क्वेश्चन, इन पांच भावों में से मोक्ष का कारण क्या, ये तो लिखा था। वास्तव में विचार करें तो मोक्ष का कारण क्या है, तो कहते हैं वो द्रव्य मोक्ष मोक्ष का कारण नहीं है। क्या कह रहे, द्रव्य, मोक्ष का कारण नहीं है। द्रव्य मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि यदि मोक्ष का कारण वो बन जाएगा तो मुक्त होना पड़ेगा। खुलासा करेंगे इसके अंदर भी आगे, और बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। समस्त रागादि रहित पने से शुद्ध उपादान रूप होने के कारण मोक्ष का कारण है, परंतु शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है। वो शुद्धात्मा जो है, परम पारिणामिक भाव जो है, मोक्ष का कारण वो नहीं है। जो पर्याय है, जो द्रव्य को देखती है, वो मोक्ष का कारण है। और जो शक्ति रूप मोक्ष है, एक व्यक्ति रूप मोक्ष, एक शक्ति रूप मोक्ष। शक्ति रूप मोक्ष माने मुक्त है, सदा मुक्त है, मैं सदा मुक्त हूं। तो व्यक्ति रूप मोक्ष माने मोक्ष हुआ है, प्रकट हुआ है। तो एक शक्ति रूप और एक व्यक्ति रूप। तो जो शक्ति रूप मोक्ष है, वह शुद्ध पारिणामिक भाव में पहले से ही विद्यमान है, वो मुक्त होगा, ऐसी कल्पनाएं भी। बंधा होगा तो मुक्त होगा ना भाई, और जब बंधा ही नहीं है तो मुक्त कैसे होगा। ये व्यक्ति रूप मोक्ष की बात चल रही है यहाँ, जो क्वेश्चन उठा रहे हैं। और व्यक्ति रूप मोक्ष किससे होता है, उस भावना से होता है, सम्यक से होता है। और जो शक्ति रूप मोक्ष है वो शुद्ध पारिणामिक भाव में पहले से विद्यमान है, किंतु यह जो व्यक्ति रूप प्रकट रूप मोक्ष का विचार चल रहा है, वे सिद्धांत ग्रंथों में कहा है निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक है, अर्थात शुद्ध पारिणामिक भाव निष्क्रिय है। एक निष्क्रिय है, एक सक्रिय है। क्या है, एक निष्क्रिय और एक सक्रिय। सक्रिय। दो पखवाड़े हैं एक वस्तु के अंदर, वस्तु माने प्रमाण के अंदर, प्रमाण माने अनेकांत के अंदर। दो पखवाड़े, एक निष्क्रिय पखवाड़ा और एक सक्रिय। सक्रिय पखवाड़ा। दो पखवाड़े ना समझ में आए ना ये, तो धर्म समझ नहीं आता। अब किसी को पूछो द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, तो बता पाता है कोई, बताओ। इतने बड़ा समाज सब इकट्ठा हो रखा है, और धर्म तो सब कर रहे हैं। लेकिन इस वस्तु पे आए बिना, प्रमाण पे वस्तु पे आए बिना और द्रव्य पर्याय का भेद पाड़े बिना धर्म की शुरुआत हो नहीं सकती, नहीं किसी की भी। ऐसा है, कह रहे सिद्धांत ग्रंथों में कहा है शुद्ध पारिणामिक भाव कैसा है, निष्क्रिय है? जीभ खाती है इतना, जीभ खाती है ना, इतना स्वाद ले लेती है जीभ, बचपन से लेकर आज तो स्वाद लिया। बताओ जीभ कहाँ गई। जीभ तो यहीं की वैसी की वैसी है कि नहीं है, अपने क्षेत्रों से हिलती ही नहीं है। जितने क्षेत्र होते उतने रहते हैं इसके, ऐसे ज्ञान शुद्ध परिणाम भाव के क्षेत्र हिलते ही नहीं है। ये शुद्ध परिणाम निष्क्रिय है। अब कह रहे हैं निष्क्रिय का क्या अर्थ है, या जो निष्क्रिय से बता रहे हो कि एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। निष्क्रिय। तो निष्क्रिय क्या अर्थ है, कह रहे हैं बंध की कारणभूत जो क्रिया है वह रागादिक परिणति है। बंध किससे होता है, राग से, बिना राग के बंध नहीं होता। तो बंध की कारणभूत क्रिया वो कौन है, वो रागादिक परिणाम है। शुद्ध पारिणामिक भाव उस रागादिक रूप परिणति रूप से नहीं होता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, समय सारजी की टीका याद होगी, पूरे संस्कृत की टीकाएं रट ली, पूरा ग्रंथ रट लिया, और पूरी गाथाएं याद होगी सारी सारी,
लेकिन इस संबंध में मूढ़ता रहेगी कि एक द्रव्य अलग है और पर्याय अलग है। पर्याय कोई द्रव्य मानते रहे कि पर्याय है सो द्रव्य है। इसे कहते हैं पज्य मूढ़ा, इसे कहते हैं पर्याय मूढ़। और ये तत्व ना समझे तो धर्म शुरुआत होता नहीं। बंध की कारणभूत रागादि परिणति है, उस रागादि परिणति रूप वो निष्क्रिय भाव नहीं होता। और निष्क्रिय रागादि रूप हो जाए तो निष्क्रिय के अंदर राग होने से निष्क्रिय तत्व का ही नाश हो जाएगा, वो सक्रिय हो जाएगा। तो वस्तु ही खत्म हो जाएगी पूरी की। बस में बैठता ना यात्री, तो बस चलती है। बस चलती है कि बस का पहिया चलता है? पहिया चलता है। वो पूरी बस पहिए के अंदर आ जाए तो, अब पहिए पे यात्री को बैठना पड़ जाए तो। तू सुन जाएगा। और वो आराम से बैठा रहता है, बस चलती रहती है, बताओ। और चलती बस के अंदर बैठता है आराम से, और वो चलता भी नहीं है। अब बताओ 10 किलोमीटर चला, बस चली, तो आदमी कितने किलोमीटर चला? वो जो यात्री बैठा है, वो कितने किलोमीटर चला? बस। उसके हाथ हिले नहीं, पैर हिले नहीं, और बैठा 10 किलोमीटर वो भी चल पड़ा, बताओ। बिना हाथ में हिलाए। ऐसा है। और मोक्ष की कारणभूत जो शुद्ध भावना रूप क्रिया है, जिस भावना से मोक्ष हुआ है, जिस संवेदन ज्ञान चारित्र से मोक्ष हुआ है, वो जो भावना है, वह शुद्ध पारिणामिक उस रूप भी नहीं होता है। वह पारिणामिक भाव ना तो बंध में जाता, ना शुद्ध होने में जाता, वो कुछ भी नहीं करता। इससे जाना जाता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव जो है ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता। ध्यान पर्याय है और ध्येय पारिणामिक भाव है। किस कारण से ध्यान रूप नहीं होता है? कि ध्यान के विनाशी पना होने से शुद्ध पारिणामिक भाव ध्यान रूप नहीं होता है। ध्यान पर्याय का विनाश हो जाता है। अभी चारित्रिक कर्म की उदय वो जो है उसमें उसमें ध्यान की स्थिति बनती है। पहले ध्यान की कम स्थिति थी, फिर ध्यान की और स्थिति बन गई, फिर ध्यान की और स्थिति बन गई, आत्मा की स्थिति बन गई ना। वो स्थिति चेंज हो रही है, क्योंकि पीछे बैठा हुआ आत्मा है ना परिपूर्ण, वो चेंज नहीं हो रहा। वो परिपूर्ण तत्व तो पूरा का पूरा बैठा हुआ है, पहले भी पूरा था और अब भी है पूरा है। ये तत्व की पराकाष्ठा है। ये क्या है, आज तक जीव ने धर्म के नाम पर भी कुछ करो 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 समझा, लेकिन वो जो निष्क्रियता तो एक पूरा बैठा ना, उसे नहीं समझा। अभी ग्रुप बन गया ध्यान वालों का, क्या करते हैं, वो ध्यान लगवाते हैं बैठ के, भैया ध्यान करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ध्यान योग। है, ध्यान योग। ध्यान योग करो, ऐसा अज्ञानता में बैठ जाओ और ऐसा करो। अरे कमाल ही कर दिया भैया, ऐसा ध्यान लगाने से आत्मा प्राप्त होता होगा? है, ध्यान में आत्मा आ जाएगा? अरे ये बात समझने से आएगा कि तू ध्यान लगा कि मत लगा, ये ध्यान पर्याय है और तू द्रव्य है। तो पर्याय अपना सर्वस्व समर्पण पूरी पूरी द्रव्य के प्रति कर दे। कहने लगा मैं तो भैया भले ही नाश को प्राप्त हो रही हूँ, लेकिन द्रव्य के साथ नाश को प्राप्त होंगी। जैसे बूंद समुद्र में चली जाए ना, तो क्या बन जाती है वो समुद्र बन जाती है। ऐसे ये पर्याय द्रव्य में विलीन हो जाए तो द्रव्य का रूप ले लेती है, बताओ। और नहीं तो अपना अहंकार करे जाए तो मरे जाए बैठ करके, उसका क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता उसका तो। ऐसा। कहाँ कहते हैं राधि और मोक्ष की वो कारण रूप स्वरूप भी नहीं होता है। और इससे जाना जाता है कि वो ध्यान रूप नहीं होता है, ध्यान रूप नहीं होता है। किस कारण से ध्यान रूप नहीं होता है? कि ध्यान के विनाशिकपना होने से शुद्ध पारिणामिक भाव ध्यान रूप नहीं होता है। इसी प्रकार योगिंदु देव ने परमात्म प्रकाश 68वीं गाथा में कहा है कि हे योगी, परमार्थ से देखो तो जीव न तो उत्पन्न होता है, न मरता है, न बंध को करता है, न मोक्ष को करता है। ऐसा श्री जिनवर भगवान कहते हैं। गाथा ऊपर पढ़ लेते हैं इसकी, देखो पढ़ दिए। णवि उपज्जै णवि मरई, बंधुण मोक्षौ करई, जीव पर मिथे जोइया, जिण वरुएं भणई। हम्म। इसलिए जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि ना तो जीव करता है, ना भोगता है, ना जन्मता है और ना मरता है। ऐसा जीव का परम स्वभाव है। और इस जीव को जब तक नहीं जानता है तब तक वो मोक्ष का भावना रूपी उस रूप परिणमित नहीं होता। कुछ विशेष कहते हैं इसके अंदर।
जो निष्क्रिय तत्व का जो लक्षण बता रहे हैं उसके अंदर विशेष और बता रहे हैं। इसके अंदर लास्ट पैरा है इसका गाथा का। फिर गाथा जो है आज पूरी हो जाएगी ये। हम्म। विविक्षित एक देश शुद्ध नया आशित यह भावना। जो ये भावना उत्पन्न हुई है, एक अशुद्ध नय है, एक शुद्ध नय है। शुद्ध नय के चार भेद हैं। एक परम शुद्ध निश्चय है, एक साक्षात शुद्ध निश्चय है, एक एक देश शुद्ध निश्चय है, और एक अशुद्ध निश्चय है। चार भेद निश्चय के हैं। मिथ्या दृष्टि जो राग करता है शुद्ध निश्चय से। जो सम्यक दृष्टि अपने को आत्मा देखता है एक से शुद्ध निश्चय से। जो भगवान के पकड़ केवल ज्ञान है वो साक्षात शुद्ध निश्चय है। शुद्धात्मा परम पारणिक भाव है वो परम शुद्ध निश्चय है। ऐसे विविक्षित एक देश शुद्ध न्यासित यह भावना निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण क्षयोपशमी ज्ञान रूप होने से, यद्यपि एक देश व्यक्ति रूप है, तथापि ध्याता पुरुष जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण रूप निज परमात्म द्रव्य है वह ही मैं हूं। कमाल की बात बता रही हैं कि जो एक देश शुद्ध निश्चय है वो किसको पकड़ होता है? छदमस्तों को। कब होता है? जब सबसे पहले संवेदन होता है तब पकड़ होता है इसको। आ रही समझ में बात? नहीं आ रही? आवाज आ रही आवाज आ रही है। है? आवाज आ रही है भाई। आवाज आ रही। हाँ समझ में आ रही है, आवाज भी आ रही है। चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक जो है एक देश शुद्ध निश्चय नहीं चलता है, और बाद में वो सकल शुद्ध निश्चय है 13 से चलता है। यहाँ जितने भी चौथे से लेके 12वें तक के जो जीव हैं वे सब क्या हैं? स्व संवेदन है उनको। और क्या है? क्षयोपशम ज्ञान है। और एक देश व्यक्ति रूप है। लेकिन एक देश व्यक्ति के अंदर क्या है? उसके अंदर कि ध्याता पुरुष क्या विचार करता है कि मैं सकल निरावरण, आवरण से रहित, अखंड, अखंड माने खंड नहीं होने वाला, एक माने अनेक पर्याय नहीं, एक। वो पर्याय विचार कर रही है कि मैं एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में, छुपा हुआ नहीं हूं, प्रत्यक्ष प्रतिभास में हूं, अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण रूप निज परमात्म द्रव्य है वह ही मैं हूं। वो पर्याय तो विनाश को प्राप्त हो जाती है प्रतिक्षण, एक एक समय। एक क्या लेके उठती है वो पर्याय प्रति समय? कि मैं तो एक हूं, मैं तो अखंड हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। उस पर्याय का स्वर ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो पर्याय द्रव्य को देखती है इसलिए। ऐसी भावना करता है और मैं खंड ज्ञान रूप नहीं हूं, ऐसा भावार्थ है? एक है ना इसके अंदर क्षोभक्षमी ज्ञान होने से। क्षोभक्षमी ज्ञान किसको है? चौथे गुण स्थान से लेकर के और 12वें स्थान तक ये सब कुछ क्षोभक्षम ज्ञान है। और ध्याता रूप पुरुष क्या विचार करता है? मैं एक रूप परम पारिणामिक भाव ही हूं। उसको क्या है? निर्विकार स्वयं संवेदन ज्ञान है। अब इसके अंदर क्या बात आई कमाल की, कि वे लोग कहते हैं कि 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग है, और यहाँ कह रहे हैं स्वयं संवेदन लक्षण है। यहाँ पर अपने आत्मा का अनुभव है। तो यहाँ से उनकी बात कट जाती है। जैसे नचारे की टीका से क्या बात कट जाती है कि चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग है। अपन लोग तो कहते हैं ना भाई, 14 गुण जैसे जीव को पकड़ होगा तो शुद्धोपयोग होगा, कम होगा। शुद्धोपयोग तो जरूर होगा। वो शुद्धोपयोग को वे लोग नहीं मानते। वे मानते हैं जो मुनि बनेगा और मुनि बन के 7वें गुण में जाएगा तब शुद्धोपयोग होगा। इससे पहले शुद्धोपयोग, ये नई नई बातें आई हैं सही में। ये इतनी नई नई बात निकाल के इस समाज का ना पूरा भ्रष्ट कर दिया। एक कुगुरु, कुगुरु उपल नाव है, पत्थर की नाव है। और कुगुरु ऐसा नहीं कि जो कपड़े पहने हुए कुगुरु हैं, ऐसे तो ये गेरुआ वस्त्र पहन लिए, अपने नग्न दिगंबर वेश के अंदर भी कुगुरु घूमते हैं, बताओ। देखो पढ़ाता हूँ मैं एक मिनट, एक चीज बताता हूँ, ये मोक्षा भाषा में अच्छा दिया, ठीक है। तत्व की बात छोड़ करके ना जगत की बातें बता, तत्व को तो गुण कर दे और तत्व की बात को ना बताए। देखो कैसे लिखा है इसके मोक्षा भाषा के अंदर। पेज नंबर था इसका 180।
हाँ ये रहा। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला ग्रंथ में लिखा, काल दोष से जो गुरु हुए, वे भी ऐसे दातार को स्तुति करते हैं, दानादिक लेते हैं और संसार में डुबो देते हैं। ऐसे संसार के अंदर दोनों दातार और पात्र दोनों संसार में डूब जाते हैं। लिखा, सर्प को देख कर तो लोग भाग जाते हैं, लेकिन कुगुरु को देखकर लोग भागते नहीं है। बड़ा ही मोह का चमत्कार है। एक कुगुरु जो ये बातें ने बताया ना, तो कुगुरु। लिखा, सर्प द्वारा तो मरण एक बार होता है, लेकिन एक कुगुरु अनंतानंत जन्म मरण में मरण कराता रहता है। कि लिखा, सर्प का सेवन तो भला, लेकिन कुगुरु का सेवन भला। नहीं है। तो गुरु की आराधना करो ना, तपस्या कर लो, नमस्कार कर दो, ढो दे दो, तो पूरा श्रद्धा मोनी कर्म बन जाता है। नमस्कार करें कि नहीं करे, बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, नमस्कार करें कि नहीं करें। हैं, इसमें लिखा, जो नमस्कार करता है लूला लंगड़ा हो जाता है। अब आचार्य कुंकुम देवी गाथाएं हैं। अब आचार्य कुंकुम देवी की मान लो या अपनी मान लो, दो में से एक की चलेगी भाई। को ध्याता पुरुष जो मैं अखंड ज्ञाता द्रव्य हूँ, शुद्ध पारिणामिक भाव हूँ, जो पर्याय विनाश विनाश हो रही है, वो पर्याय क्या कहती है? मैं शुद्ध द्रव्य हूँ, और ये द्रव्य ही मैं हूँ। तो पत्नी आती है ना पति के पास, तो क्या कहती है? इस पति की सारी संपत्ति मेरी है, इस पति का सर्वस्व वैभव। मेरा है। बताओ, कोई आ जाए शादी होकर के और कोई गरीब हो और अमीर क्या आ जाए, तो अब क्या बन गई बात थी? क्या कर लिया उसने ऐसा? है ना, कमाल की बात है। ऐसी परिणति पर्याय ने क्या कर लिया? एक द्रव्य के प्रति हाँ पाड़ दिया, कर लिया इसने इसके अंदर। ऐसी भावना करता है, और खंड ज्ञान रूप जो परिणमन हो रहा है, छत छत रूप ज्ञान जो क्षण क्षण विनाश को प्राप्त हो रहा है, उस रूप परिणमन नहीं करता, अखंड ज्ञान रूप परिणमन करता है। इस अखंड ज्ञान रूप परिणमन का नाम ही औपसम्य सम्यक्त, छाया सम्यक्त और छायक सम्यक्त है। यह समस्त व्याख्यान परस्पर सापेक्ष आगम और आध्यात्म के अभिप्राय के विरोध से रहित ही कहा है। यह सिद्ध होता है, ऐसा विवेकी जनों के द्वारा जानने योग्य है। सारा आगम अध्यात्म समझना चाहिए कि क्या विवेचनाएं इसके अंदर हैं, और ऐसे जान करके विवेक को शुद्धात्मा ग्रहण करना चाहिए। और ये शुद्धात्मा क्षयोपशम ज्ञान जो अपना ज्ञान है ना, इसके द्वारा ग्रहण हो जाता है। ज्ञान चक्षु भगवान आत्मा, है ना। आप देख लो कि कुछ है ना, कुछ छेक हो, उसके अंदर देखो महल पूरा का पूरा एक छेक से दिखाई दिखे, देखा आपने? तो छेक के अंदर से देखना पूरा महल दिख जाएगा, नहीं जाएगा? हम्म। आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। जैसे कोई आप गेट पे लगाते हो, छोटा शीशा लगाते हो ना, और बाहर कोई व्यक्ति आए, वो छेक में से देखा, तो छोटे छेक में से, तो व्यक्ति पूरा दिखता ही नहीं दिखता? पूरा दिख जाता है। इतने छोटे से छेक से इतनी छोटी सी आंख ने देखा और पूरा दिख गया। इतने छोटे छेक में महल देखा, पूरा महल दिख गया। ये छेक है ना, इसे बोलते हैं क्षोभशम ज्ञान। क्या बोलते हैं छेक को? शिवशम ज्ञान। अब ये ज्ञान का है ना, छेक खुला हुआ है थोड़ा सा, और इस छेक के अंदर से वो ऐसी बातें जाकर भगवान आत्मा देख लेता है पूरा का पूरा। और छेक से देखना पड़ता है ध्यान से। और ना देखे छेक में से तो दिखता नहीं है, ऐसा है। क्योंकि दीवार पूरी बंद है, कि छोटा छेक है देखने का ख्याल तेरे पास, और उसमें से पूरा भगवान आत्मा देख लेता है, और निर्णय कर लेता है, मैं कौन हूं? मैं तो भगवान आत्मा हूं। ऐसा। ये गाथा ऐसी पूर्ण हुई है अपनी, 320 नंबर गाथा है, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। आप बारंबार इसको विचार में लो, और इसमें पूरी विधि सम्यक की है। 5 भावों की पूरी विधि इसके अंदर है, किस भाव से मोक्ष होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। एक कलश था इसके अंदर, कलश आएगा ना पीछे, वो कलश पढ़ लेता है बस। कहाँ से? कलश नंबर 99 था ना? हाँ। ये रहा। ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन् पश्यन्ति तं सातता, सामान्य जनवतेषाणां मोक्षोऽपि मुमुक्षुताम्। धर्म के नाम पर भी जीव कहता है, कुछ करो, कुछ कराओ मेरे से, मुझे बताओ करना क्या है। स्वाध्याय करना है, चिंतन करना है, क्या करना है, मुझे कराओ, मुझे कुछ बताओ, मुझे करना क्या है। जो कहोगे वो कर दूंगा, आप बताओ सही करना क्या है। और आचार्य देव कहते हैं कि मोक्ष उसका नाम है जहाँ कुछ करना नहीं है, और ये कहता है मुझे करना है कुछ ना कुछ। और आचार्य देव कहते हैं कि कुछ जहां ना कुछ करना बचे ना, जब दिखाई दे मैं परिपूर्ण हूं, और जब मन की विचार कषाय भी आती हैं, ये सब मेरे से भिन्न हैं, तब जाकर उसका मोक्ष शुरू होता है। बताओ, अब ये जो जगत तो इस बात को मानता है पूरा का पूरा, कि भैया कुछ करूं, कुछ करूं, कुछ करूं। अब ये लड़ाई पूरी जगत के अंदर है, ये करने 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 की। और जगत के अंदर नहीं है, ये अपने अंदर भी है। ये अपने अंदर मान्यताओं के महल खड़े हुए हैं, अपने अंदर भी आप टटोल के देखना।
बैठ के आराम से। अपन लोग भी ये मानते हैं कुछ करूं, स्वाध्याय करूं, चिंतन करूं, बैठूं तो मेरा सम्मत होगा, मोक्ष होगा। हैं? और नहीं बैठूं ना करूं तो नहीं होगा। कहना नहीं होगा। तो जबकि कहते हैं सदा काल तेरे ज्ञान का काम परिपूर्ण चल ही रहा है। ज्ञान की प्रत्येक समय की पर्याय परिपूर्ण उठ ही रही है। और पर्याय परिपूर्ण तत्व लेकर उठ रही है। आपके बता बना ज्ञान की पर्याय कैसे बनाएगा? और रोक के दिखा, ज्ञान की पर्याय को कैसे रोकेगा? ज्ञान का विषय तो बदल सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं बदल सकता। क्या कहा? ज्ञान की ज्ञान पर्याय का विषय तो बदल सकता है। उसके अंदर गिलास के अंदर तुम पानी भर दो, शिकंजी भर दो, रस भर दो, कुछ ही भर दो उसके अंदर, एक गिलास को नहीं बदल तो सकता। नहीं बदल सकता। ऐसे ही ज्ञान के अंदर गे तो बदल सकता है। और अध्यात्म में जाओगे तो वो कहते हैं गे भी नहीं बदल सकता। आगे पढ़ोगे उसके अंदर आप तो ऐसा तत्व समझ में आए ना, तब जाके बात शुरू होगा। अब जो जैन साधु भी सर्वथा एकांत के आश्रय से आत्मा को कर्ता ही मानते हैं, उनका निषेध करते हुए आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं। बताओ, लिखा जैन साधु भी। अरे ये जैन साधु वे नहीं है जो आज 28 मुकुट नहीं पालते। ये उन जैन साधु की बात है 28 मुकुट पालते हैं। तो गाथा है इसके अंदर, ये उपदेश सिद्धांत रत्नमाला के अंदर पता क्या गाथा लिखी है उसके अंदर? कि ऐसा जीव जो निश्चय व्यवहार को ना साध सकता हो, उसे भांड कहा। भांड किसे कहते हैं? जो नाटक करता है तो भांड कहते हैं। कहते हैं नाटक करता है, आत्मा कुछ देखता नहीं है, और क्या करता है बाहर में? पढ़ो सुनो देखो भैया, ये नाटक करता है। तो कह रहे भांड का। और ये कहा है कि 28 मूड पालता है ना जैन मुनि है, इसलिए भांड कह रहे। नहीं तो 28 मूड ना पालते हो तो भांड से भी गया बीता है। कहले इतना कड़क मत बोला करो आप। कहले हम कड़क नहीं बोल रहे, आचार्य कुंदन देव कड़क बोल रहे हैं ये बात। अब क्या करें, तू श्रद्धा के अंदर बिठाए बैठा ना उनको, तो बिठाए बैठता है तो उससे फिर मोक्ष रुक जाता है। कह रहे हैं जैन साधु भी जो एकांत के आश्रय से आत्मा को कर्ता मानते हैं कि मैं ही करता हूँ, मैं मोक्ष करता हूँ, मैं ही कर्म को हटाता हूँ, मैं ही बेचता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, उसका निषेध करते हुए आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं। ये मान्यताओं के जो महल है ना अपने अंदर में, ये ढाने बड़ा भारी काम है। अनादिकाल से बने हुए महल हैं, इतनी मजबूत नींव बनी हुई है इनकी। इन नींवों में ढाना है, इन नींवों को कितनी मेहनत लगेगी बताओ। तो अपने अंदर की मान्यताएं पड़ी हुई हैं किसी और की नहीं। मैं करता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं सुनाता हूँ, मैं तारता हूँ, मैं सुधार देता हूँ जगत को, मैं बचाता हूँ। तो पड़ी नहीं पड़ी? अभी किसी के लिए कुछ कर दे ना, कोई खाना वाना खिला दे, किसी के नौकर कुछ खिला दे, किसी को दया कर दे, मंदिर में दान दे दे, तो कैसा अहंकार चढ़ता है? मैंने कर दिया। ये सब अज्ञान के अंधकार लिखा ना, जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए आत्मा को करता मानते हैं। कितनी सीमा है? एक तेरा ज्ञान, एक तेरे ज्ञान की पर्याय है, इतना तो तेरा है। पर इसके अलावा बाकी कुछ भी तेरा नहीं है, सब अपना आप चल रहा है। तो क्रोध किस बात का रहा अब जा? मान किस बात का रहा अब? सब खत्म। जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए आत्मा को कर्ता मानते हैं, वे भले ही मोक्ष के इच्छुक हों। चाहता है मोक्ष बैठ करके, हम तो मुक्त हो जाएंगे भैया, मोक्ष चाहेंगे, तथापि सामान्य जनवत, सामान्य लौकिक जनों की भांति तेषाम मोक्षम न, उनकी भी मुक्ति। नहीं होती। और दुनिया मान ले उनको, खुद ही मान लें और दुनिया में जय जयकार हो जाए, तो तेरी दुनिया में जय जयकार से मोक्ष नहीं होता। अब तो सोचता है तो मोक्ष हो जाएगा, लेकिन जब तक ये तत्व ज्ञान ना हो और पर्याय द्रव्य को ना देखे, तब तक मोक्ष। नहीं होता। हाँ, और जिस क्षण ये पर्याय द्रव्य को देखे, अखंड द्रव्य भगवान आत्मा को स्वीकार करे, जो अखंड आत्मा है, तीन लोक का नाथ परमात्मा विराजमान यहाँ पर है, जो सदाकाल है और है, जो अनुभव गम्य है, वचनों के अगोचर है, जिसकी महिमा वचनों में नहीं आ सकती, जो परम प्रभु परम पिता परम परमात्मा है, जो तू स्वयं भगवान आत्मा है, जब तक उस भगवान आत्मा परम पिता को ना देखे तब तक मोक्ष का प्रारंभ भी नहीं था उसके अंदर, पुरंसार जी के अंदर। हे शरीर की जननी माता, तू इस शरीर को जन्म देने वाली है, लेकिन मैं अपने अनादि जनक आत्मा के पास जाता हूं। हे शरीर के भोग कराने वाली रम्य स्त्री, तू शरीर के भोग को रमण कराने वाली है, लेकिन मैं इस शरीर के भोग और रमण को छोड़ करके अपने अनादि रम्य भोग के भोगी जो आत्मा है उसके पास
जाता हूँ। ऐसी ऐसी गाथा है द्रव्य की महिमा की, इसलिए द्रव्य की पूजा करो। किसकी पूजा करो? कभी की। भगवान की पूजा करी है, करनी भी चाहिए, कोई बात नहीं, वो भी होती रहती है, लेकिन आज तक जीव ने चैतन्य प्रभु की पूजा नहीं करी। इसलिए चेतन द्रव्य को अपने को सामने रखो और अपने पर्याय को तरफ रखो, और पर्याय द्रव्य की पूजा करे। क्या करे? पर्याय। द्रव्य की पूजा करे। आज करना मंदिर जा करके, भगवान की पूजा मत करना, पर्याय से द्रव्य की पूजा कराना आप बैठ करके। तो भगवान की अभिनय हो जाएगी, ये तो बेइज्जती हो जाएगी। कि भगवान की बेइज्जती नहीं, इसमें भगवान की परम इज्जत है। भगवान भी यही कह रहे हैं कि तू अपने द्रव्य की पूजा कर बस। इसका नाम ही जैन धर्म है, इसका नाम मोक्ष मार्ग है, इसके अलावा कोई भी मोक्ष मार्ग इसके अलावा और नहीं है। ऐसी गाथा नंबर 320 अपनी पूरी हुई है, और कल से 321 नंबर गाथा चलेगी अपनी, है ना। और इसके अंदर आप चाहो तो ज्ञान चक्षु और भगवान आत्मा जो है, आप इसके अंदर विशेष खुलासा करके पढ़ सकते हैं। यहाँ विस्तार के बहस है, उसको नहीं लिया है। अब इसी अर्थ को गाथा द्वारा कहते हैं, जो भी गाथा द्वारा कहेंगे उसकी बात कल चलेगी। तीन गाथाएं इकट्ठी हैं, 321, 22 और 23। ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत पिका। हमारे हैं उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बारे है। नवण मुकार। जय बोलो दक्षिण वाणी माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय। जय। सबको जय। सभी को जय।